नमस्कार देवी और सज्जनों। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाना चाहता हूं जो मानवता द्वारा किए गए सबसे गंभीर एवं गहरे प्रश्नों में से एक का बारे में पता लगाती है। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह सवाल कि क्या परग्रही जीव यानी एलियंस का अस्तित्व है, एक ऐसा सवाल है जिसने मुझे और कई जिज्ञासुओं को आकर्षित एवं अचंभित करके रखा है। क्या हमारे ब्रह्मांड में मनुष्य जैसा कोई बुद्धिमान जीव है या सिर्फ सूक्ष्म जीवों की ही मौजूदगी है? जब हम आसमान की ओर देखते हैं तब हम अरबों किलोमीटर दूर के तारे एवं प्रकाश युक्तें देखते हैं। हमारे ब्रह्मांड में अरबों प्रकाश युक्तें हैं, जिनमें से प्रत्येक में अरबों तारे हैं, जिसके चारों ओर कई सारे ग्रह घूमते हैं और उनमें से पृथ्वी एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन की मौजूदगी हो, इसकी संभावना अविश्वसनीय रूप से कम लगती है। वैज्ञानिकों ने ऐसे कई सारे ग्रह ढूंढे हैं जो पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। इन ग्रहों पर पृथ्वी की ही तरह जीवन को पनपने के लिए सारे जरूरी तत्व मौजूद है। पृथ्वी पर चरमपंथियों की भी खोज हुई है। यह ऐसे जीवाणु है जो विविध एवं चरम वातावरण और परिस्थितियों में रहने में सक्षम है। नासा के अपोलो 3 मिशन के भाग के रूप में सर्वेयर 3 के कैमरा को चंद्रमा की सतह से वापस पृथ्वी पर 2 साल बाद लाया गया था। इसमें स्टेप्टोकोकस माइटिस जीवाणु की मौजूदगी मिली थी। नासा ने कैमरा को भेजते वक्त कीटाणु रहित न करने को दोषित माना। इससे हमें पता चलता है कि चरमपंथियां अंतरिक्ष के निर्वाह को सहने में सक्षम है। इससे पृथ्वी पर जीवन सूक्ष्म जीवों से विकसित होने की संभावना भी खुलती है, जो पृथ्वी पर धूमकेतुओं के माध्यम से आए होंगे। क्या हम किसी परग्रही जीव के परिवार का हिस्सा तो नहीं है? अमीनो एसिड्स से प्रोटीन का निर्माण होता है, जिससे हमारे शरीर के सेल्स बने हुए हैं। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में गैस और धूल के बादलों के बीच में अमीनो एसिड्स के अणुओं की खोज की है। और यह बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि अंतरिक्ष में ऐसे अणु जो कई सारे परमाणुओं से बने हो, इनकी मौजूदगी की संभावना बहुत ही कम है। क्या यह किसी परग्रही जीव के होने का संकेत तो नहीं? कार्डाशिव स्केल जीवों की सभ्यताओं को उनके ऊर्जा के इस्तेमाल के हिसाब से क्रम में रखती है। RW Cephei सीफियस कॉन्स्टेलेशन का एक ऐसा तारा है जिसके प्रकाश की तीव्रता बदलती रहती है। इसके पीछे का राज आज तक कोई नहीं जान पाया। क्या इसके पीछे किसी परग्रही जीव का हाथ तो नहीं, जो कार्डाशिव स्केल पर टाइप 2 प्रकार का हो? कार्डाशिव स्केल पर टाइप 2 प्रकार के जीव अपने सूर्य की 100% ऊर्जा इस्तेमाल करने में सक्षम होते हैं। ये अपने सूर्य को घेरते हुए गोले बनाते हैं, जिन्हें डायसन स्फीयर का नाम दिया गया है। यह एक डायसन स्फीयर का चित्र है। इसके कारण दूसरे तारे से देखे जाने पर यह तारे की चमक बहुत ही कम दिखाई देती है। जरा सोचिए, क्या ऐसा कोई परग्रही जीव मौजूद है जो हम मानव से भी ज्यादा विकसित एवं तकनीकी हो, जिसने डायसन स्फीयर का निर्माण RW Cephei पर शुरू कर दिया हो? क्या यही RW Cephei का राज नहीं? ब्रह्मांड में सूक्ष्म जीवों के होने की संभावना कई ज्यादा है। वैज्ञानिक बृहस्पति के चांद यूरोपा पर इनके होने की मौजूदगी की संभावना जताई जा रही है, परंतु ऐसा कोई जीव नहीं जो बुद्धिमान एवं तकनीकी हो, जो अंतरिक्ष में सिग्नल भेजने के माध्यम से उसकी मौजूदगी की पुष्टि करे। अगर वह है तो वह कहाँ है? धन्यवाद।